आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन जो है मिलता है देखने को, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मृगावती, बी है पदावली, सी है पद्मावत, डी है मधुमालती। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पदावली। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है। बताना है कि बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है। ए है सौरसेनी, बी है मागधी, सी है अर्ध मागधी, डी है पैसाची। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मागधी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है। बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जगनिक, बी है भट्ट केदार, सी है श्रीधर, डी है नरपति नाल्ह। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भट्ट केदार। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है। ए है शिव सिंह सेंगर, बी है मिश्र बंधु, सी है राम कुमार वर्मा, डी है डॉक्टर मोहन अवस्थी। इसमें से बताना है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं। बताना है कि ऑप्शन नंबर ए है रासो साहित्य से, बी है जैन साहित्य से, सी है सिद्ध साहित्य से, डी है लौकिक साहित्य से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध साहित्य से ये संबंधित है। ये जो है 84 सिद्धों में शामिल हैं। सिद्धों की संख्या देखी जाए तो 84 है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। बताना है इसमें से रचनाकार दिए गए हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो बताना है कि कौन सी रचना और रचनाकार हैं जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीसल देव रास के संपादनकर्ता इनमें से हैं। बताना है कि बीसल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से कौन है।
राइट आंसर इसमें हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। बताना है इसमें कि इसमें से वह कौन सा नाम है जो कि योगी का है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पुतलीपा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। बताना है इसमें कौन सा विशेषण लगा हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, काली। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। बताना है इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है। ए है लेटना, बी है छूटना, सी है पिघलना, डी है तड़पना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तड़पना। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। बताना है कि मानव का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। ए है मनस्वी, बी है मानवता, सी है मनुष्यत्व, डी है आदमियत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मानव का भाववाचक संज्ञा मानवता बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है। बताना है ए है विशेषण है, बी है क्रिया विशेषण है, सी है संज्ञा विशेषण है, डी है सर्वनाम है। मंद मंद क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, पापी में कौन सा विशेषण है। बताना है ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, डी है परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। ए है सापेक्ष, बी है उपेक्षा, सी है निरपेक्ष, डी है अपेक्षित। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित।
क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्धिहीन लड़का शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? बताना है कि संज्ञा में आएगा या सर्वनाम में या फिर विशेषण में आएगा या फिर क्रिया में आएगा। बताना है कि बुद्धिहीन लड़का किस में आएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अन्य पुरुष, एक वचन और संप्रदान इसमें कारक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? आपको अपादान कारक चिन्ह जो है देखना है और बताना है इसमें कौन सा वाक्य उदाहरण जो है अपादान कारक के रूप में है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं अपादान कारक के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, चर्या पद के रचयिता हैं। बताना है ऑप्शन ए है सरहापा, बी है सबरपा, सी है लुईपा, डी है कुकुरीपा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सबरपा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बताना है ये है बंगला, बी है मराठी, सी है बिहारी, डी है उड़िया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 21 है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। बताना है कि दान वाक्यावली के रचनाकार कौन हैं। देखिए, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक कर दिया करिए।
आप लाइक नहीं करते हैं। और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और तब तक आप तक ये क्लास नहीं पहुँचेगी जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करेंगे। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार जो है इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इसका देखते हैं उत्तर क्या है। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 22 है, राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राहुल नामक नायक का सौर वर्णन है। राहुल जो है इसमें नायक नहीं है बल्कि नायिका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वी राजरासों के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा संस्करण जो 1300 छंदों में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। ऑप्शन ए है हेमचंद्र, बी है जोयिंदु, सी है धनपाल, डी है सोमनाथ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जोयिंदु। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश है। बताना इसमें विशेषण कौन सा है। ए है गुणवाचक विशेषण, बी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 27 है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। ए है गुणवाचक विशेषण, बी है संख्यावाचक विशेषण, सी है परिमाणवाचक विशेषण, डी है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण।
परिश्रमी जो है ये गुणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गुणवाचक विशेषण, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण, डी है परिमाण बोधक विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 29 है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है द्रव्यवाचक, डी है भाववाचक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 30 है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ए है संयुक्त क्रिया, बी है प्रेरणार्थक क्रिया, सी है द्विकर्मक क्रिया, डी है पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ए है संख्यावाचक, बी है गुणवाचक, सी है परिमाण बोधक, डी है सार्वनामिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है। ए है क्रिया है, बी है क्रिया विशेषण है, सी विशेषण है, डी है इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए है पहिया, बी है लिखावट, सी है पखावज, डी है मंझधार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पहिया। ये जो है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कारक का अर्थ है। बताना है इसमें कारक का क्या अर्थ होगा। ए है कार्यकर्ता, बी क्रिया को करने वाला, सी है कार वाला, डी है कारखाने वाला। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया को करने वाला।
क्वेश्चन नंबर 35 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्राकृत, डी है अपभ्रंश। ये ध्यान रखना है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही आपकी हिंदी जो है आई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, बीसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। ए है पद्मावती, बी है राजमती, सी है इंद्राणी, डी है कमला। इसमें बताना है कि बीसलदेव रासो की जो नायिका है उनका क्या नाम है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजमती। क्वेश्चन नंबर 37 है, संदेश रासक के लेखक हैं। ए है नरपति नाल, बी है अब्दुल रहमान, सी है चंद्र बरदाई, डी है जगनिक। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 38 है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? ए है आदिकाल, ए है आपका आधुनिक काल, बी है रीतिकाल, सी है आदिकाल और डी है भक्तिकाल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? बताना है। ए है राम भक्ति काव्य धारा, बी है रासो काव्य धारा, सी है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, डी है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रासो काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? पूछ रहा है इसमें सरहपा के बारे में, तो बताना है इसमें कौन सा तथ्य है जो कि सरहपा से संबंधित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाई? ए है पदावली, बी है कीर्तिलता, सी है कीर्ति पताका, डी है लिखनावली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पदावली के कारण ये जो है मैथिल कोकिल कहलाए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा।
यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अबू सईद। देखिए ये बच्चन सिंह का जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें तो मिलता है कि हिंदवी का प्रयोग अबू सईद ने सर्वप्रथम किया है इतिहासकार ने। और हिंदवी शब्द का अगर देखा जाए रचनाकार में तो अमीर खुसरो मिल जाते हैं इसका प्रयोग करने वाले। ये आपका अंतिम प्रश्न था। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर कीजिएगा। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित जिस तरह से बीपीएससी प्रश्न पूछता है हिंदी व्याकरण का या साहित्य का, उस पर आधारित आपको प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आप जुड़िए और लाभ उठाइए। ये बिल्कुल फ्री है, तो ये जो है ये मत समझिए कि ये फ्री है तो बेकार है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें साहित्य और व्याकरण दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।